मैंने जो है बहुत सारे टीचरों को देखा हुआ है, उन्होंने ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा तो दिया तुम लोगों को बेटा, लेकिन तुम लोगों को एक चीज़ स्किप करवा दी है, 7 पॉइंट्स। जाके तुम यूट्यूब पर देख लो, जाके तुम स्कूलों में देख लो, बहुत ही ज़्यादा रेयर स्कूल या टीचर्स होंगे जिन्होंने 7 पॉइंट्स क्लियर आउट किए होंगे। मेजोरिटी ने तो मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा है, कुछ मेजोरिटी हैं तो और बंदों को देखा है, तो वो क्या कर रहे हैं, पंजाब बोर्ड का छपवा के बोर्ड पर या जो है अपने नोट के ऊपर वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर छपवा के पंजाब बोर्ड का और उसको पढ़ा रहे होते हैं। तो पंजाब बोर्ड में 7 पॉइंट गिवन नहीं है, तो उनसे जो है इनको छुटकारा मिल गया, जैसे एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाए। तो मैं कहता हूँ कि एक एक चीज़ को जो है क्लियर करने वाला जो है ऐसा वे बने कि आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो। तो बेसिकली सीन ये हो रहा था, वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो रखी थी, थोड़े काम वाम चल रहे थे, और जो वीडियो मेरी बंद हो चुकी थी ऑलरेडी, लेकिन गलती से जो है डिलीट हो गई थी, तो इसलिए अपलोड नहीं हो पाई वीडियो यूट्यूब पर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट, ये हमारा टॉपिक होने वाला है। हमने पहले वाले जो टॉपिक्स में पढ़ा था, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी एग्जांपल्स वगैरह देखी थी। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर जो है स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स के यूनिट्स। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, तो सीन ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्वेशन द, एक सेकंड रुको, अच्छा ये यूनिट है। अब बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हमें यहाँ पर मिल गया, कैसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये हमें पता चल गया। तो इसका कोई ना तो कोई भाई यूनिट होगा। ये जो है हमारे पास ऊपर वाला जो है कंसंट्रेशन एक्टिव मास लिखा हुआ है सल्फर ट्राइऑक्साइड का, तो यहाँ पर कोई ना कोई इसका यूनिट होगा, मोल डॉट DM³ अब मोल कितने जो इसके दो स्टैचोमेट्रिक 2 दफ़ा मौजूद है, तो भाई अलग अलग चीज़ें हैं, इसके मोल होगा तो क्या यूनिट इसका आएगा केसी का। केसी कोई एक कांस्टेंट यूनिट नहीं है, मतलब एक फिक्स यूनिट नहीं है इसका, अलग अलग यानी टाइप ऑफ रिएक्शन और उसका जो है स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट या कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है केसी का यूनिट। मतलब समझ लो सिंपली, टाइप ऑफ रिएक्शन किसके साथ हो रहा है और कौन से जो रिएक्टेंट हैं, प्रोडक्ट है, और उनकी कंसंट्रेशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका यूनिट, कोई फिक्स यूनिट नहीं है। तो आगे एग्जांपल्स हैं कुछ यूनिट्स की, किसके यूनिट होते हैं किसके नहीं होते, वो बिल्कुल हम A to Z क्लियर करेंगे, वो आप बेफिक्र हो जाएं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार थोड़ा सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मोटिवेशन मिले और हम आगे से आगे आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज वगैरह शेयर करते रहें। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पर मैं इसको रीड आउट आपको करवा देता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिटरमाइंड बाय ऑब्जर्विंग द कंसंट्रेशन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। तो ईच इंग्रेडिएंट का मकसद ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट है, वो इसकी इंग्रेडिएंट क्या है, कितने मोल पर DM³ है उसकी कंसंट्रेशन इन सिंगल रिएक्शन अंटिल इट रीचेस इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तक पहुँचने से पहले उसकी क्या कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कब आया, तो पता तो चलेगा ना यार। Then calculating its numerical value, you have to figure out the ratio of product to reactant concentration. It is impossible to change a given reaction's equilibrium constant since हम एक रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकते, since concentration are measured at equilibrium. It is impossible to change a given reaction's equilibrium constant. भाई अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो है कंसंट्रेशन जो है हमने मेयर की है इक्विलिब्रियम पर हैं, तो वहाँ पर जो है हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम है, वो चेंज नहीं होगा। इक्विलिब्रियम चलता फिरता इक्विलिब्रियम है, जितना डिकम्पोजिशन होगी उतनी जो है उसकी जो है एडिशन होगी। एंड दिस इज़ ट्रू रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल जो कंसंट्रेशन होती है वो अलग होती है। इनिशियल के बाद तुम्हारा जो है मैंने तुमको बताया था कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है भाई, रिएक्टेंट वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, देन प्रोसेस करता है जो रिएक्शन, देन ये डिक्रीज़ होती है और प्रोडक्ट बनती है एक, फिर प्रोडक्ट आराम आराम से टूटती है। तो एक ऐसा पॉइंट रीच करता है इस रिएक्शन का जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है, जितना रिएक्शन बनता वो प्रोडक्ट बनता है उतने, सॉरी जितना प्रोडक्ट बनता है उतना ही जो है प्रोडक्ट डिकम्पोज होता रहता है। तो देखने वाला जो है सोचता है भाई कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर जो है दाल पक रही होती है, काली हो रही होती है। द टेम्परेचर इज द सिंगल फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स वैल्यू। तो टेम्परेचर एक ऐसा यानी सिंगल फैक्टर है। अब ये कहना क्या चाहता है, टेम्परेचर क्या है, एक सिंगल फैक्टर है। तो सिंगल फैक्टर ये है एक टेम्परेचर, मतलब समझ लो एक 25 केल्विन पर जो है सेल्सियस पर तुमने एक जो है
कर दिया, तुमने स्टार्ट करवा दिया रिएक्शन, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया 0.223 वॉटेवर जो भी आया। तो जब तुम इसको चेंज करोगे तो तभी तुम्हारा ये जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा। मतलब ये टेम्परेचर के ऊपर ही सिर्फ डिपेंड करता है। अब ये बात ये कर रहा है, इस पॉइंट का कहने का मकसद ये है, केसी वर्क्स ऑन ओनली इन इक्विलिब्रियम। भाई केसी तभी वर्क करेगा जब इक्विलिब्रियम होगा। जब इक्विलिब्रियम, भाई केसी का फार्मूला क्या है, केसी हमने डिवाइड कैसे किया, आर एफ इजिकल टू आर आर। तो भाई आर एफ इजिकल टू आर तब होता है जब जो है कोई एक जो है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होता है। तो भाई इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं, आर एफ इज नॉट इक्वल टू आर आर। जब ये नहीं होगा तो वो रिएक्शन नहीं मिलेगी। देन केसी का जो है हमारे पास क्या, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन मिलेगा ही नहीं, तो वो केसी बनेगा नहीं। तो केसी कब वर्क करेगा, केसी आया क्यों, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम था। तो इक्विलिब्रियम की वजह से केसी का यानी वर्क होगा। इट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन मोल डी एम क्यू। अब जो केसी जो होता है, इट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम, भाई केसी कैसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी यानी मोल डॉट डी एम क्यूब, सही है भाई। ये जो है कंसंट्रेशन को जो है शो करता है। जो देख लो कि अगर हमारे पास कोई भी एक ही जो है एक्टिव मास है तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, कितना है, कितना जो है इसका राइज हुआ है पावर वगैरह। तो इसके ऊपर केसी इज डिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। केसी जो होता है इंडिपेंडेंट होता है ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन भले तुम चेंज कर लो तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट जो है शुरू में तुम्हारे पास जो है चेंज कर रहे हो कंसंट्रेशन तो प्रोडक्ट फास्ट हो जाएगा, बट केसी जो है इंडिपेंडेंट होता है। केसी वेरीज विद टेम्परेचर, भाई मैंने तुम लोगों को ऊपर बता दिया वेरी करता है, कैसे करता है, क्या चक्कर है इसका। केसी इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कोएफिशिएंट। केसी इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन coefficient in a balanced chemical equation each reactant and product has a concentration equal to its coefficient। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल डॉट की डी एम क्यूब। अब ऊपर 2 आया हुआ है, मतलब क्या, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। देख लो तुम यहाँ पर जब स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आता है ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो इसके ऊपर इसकी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है। क्या बता रहा है, 2NH3 क्या है हमारे पास, अमोनिया है, 2 अमोनिया। अब 3 H2O हैं हमारे पास, ये शो कर रहा है, और N2 कितना है, 1 है। अब 1 के लिए तो हम ऊपर 1 लगाएंगे नहीं भाई, तो ये बात ये से शो कर रहा है। केसी रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन। केसी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या है बताता है, रिप्रेजेंट करता है। इसको तुम समझोगे अगले टॉपिक के अंदर, वो मैं बताता हूँ तुमको कैसे, क्योंकि अगला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, और एक्सटेंट को बताता है कितनी हद तक हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, फॉरवर्ड है रिवर्स है, वो बताता है पूरा। इंपॉर्टेंस में क्लियर किया हुआ है। इफ़ केसी इज़ लार्जर देन 1, केसी 1 से बड़ा है तो वो रिएक्शन रिवर्स होगा, बैकवर्ड होगा। इफ़ केसी इज़ लेस देन 1, 1 से कम है तो द रिएक्शन इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन। ओके डन। तो इसको मैं आगे तुमको लोगों को टॉपिक है उसमें बेसिकली तुम समझ जाओगे कैसे, यानी एक्सटेंशन है इसका, और आगे सो ऑन। रिमेंबर डेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इज अ रेशियो ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट डेट इज यूटिलाइज्ड टू डिफाइन केमी। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रेशियो है भाई, केसी तो रेशियो है ना यार, किसका, ऊपर आएगा प्रोडक्ट, नीचे आएगा रिएक्टेंट, इन दोनों का रेशियो है। बट देखो यहाँ पर इन्होंने की हुई है बहुत बड़ी गलती, देखो तुम। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिमेंबर डेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इज रेशियो ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का मतलब रिएक्टेंट ऊपर आ गया, इन्हों का मकसद, और इनटू प्रोडक्ट ऐसे हुआ, या रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। तो भाई ऊपर प्रोडक्ट आता है नीचे रिएक्टेंट आता है, तुम ऐसे लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर आएगा कि केसी इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। चलो रेशियो का वर्ड आ गया, रेशियो यानी इस बात को डिफाइन कर रहा है भाई उन दोनों का डिवीजन है। केसी इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट ऐसे होता। 90% मुझे लगता है यहाँ तक ऐसे होगा, मगर माइट भी पॉसिबल है मैं दुरुस्त ना हूँ इस जगह पर, बट 90% मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट होगा। ये इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, समझ लो भाई तुम लोग। अब एक और चीज़ ऊपर मैंने पढ़ी, देखो ऊपर सही चीज़ लिखी हुई है, यू हैव टू फिगर आउट रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट का जो है रेशियो मालूम करना है, नीचे लिखा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। भाई उलट बात की हुई है, नीचे गलत लिखा हुआ है,
ये इस बात को प्रूफ करता है, नीचे गलत लिखा हुआ है, इस लाइन को ऐसे कर दो भाई, ये ऐसे कर दो, तुम लोग समझ जाओ इसको, क्लियरिटी। अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम में बताया हुआ है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अब हमें कैसे पता चलेगा इसका यूनिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब तो जो है हमारे पास ये जो है हमारे पास इक्वेशन लिखी पड़ी है, इसको हमने केसी वाले जो है लिख दिया, केसी वाले फॉर्मेट में। तो ऊपर का यूनिट क्या होगा? मोल डॉट डी एम क्यूब। मोल डॉट डी एम क्यूब के ना बिल्कुल कराते हैं, मोल पर डी एम क्यूब, मोल पर डी एम क्यूब, मोल पर डी एम क्यूब। यहाँ पर कोई भी इनका जो है कोफिशिएंट नहीं है, 2 नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक एक है। तो एक एक लिख दिया हमने, एक एक लिख दिया ना भाई चारों जगह। तो ऊपर वाले नीचे वाले को कैंसिल किया इसने, इसको 9 यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं है क्योंकि चारों इक्वल हैं। समझ जाओ, जहाँ पर तुम्हें इक्वल मिल जाए वो मोल सेम हो जाए, ऊपर 2 मोल है नीचे 2 मोल है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 1 मोल है और नीचे 1 मोल है, कंसंट्रेशन का कैंसिल हो गया। ऊपर 5 मोल है, नीचे 2 और 3 जो है अलग अलग मोल है, कैंसिल हो गया। 5 5 से कैंसिल हो गया, 9 जो है हमारे पास। जब अलग अलग मोल्स आते हैं ना तो मसला होता है। अब देख लो ऊपर कितने मोल है? 2, ऊपर 2 मोल दिए गए, नीचे 4 मोल है। अब इसका जो है कोई ना कोई यूनिट होगा। अब देख लो यहाँ पर NH3 का हमने क्या लिखा? मोल पर डीएम क्यूब के ऊपर स्क्वायर, मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर, मोल पर डीएम क्यूब लिखा, मोल पर डीएम क्यूब क्यूब। अब इसका यूनिट क्या होगा? यहाँ पर 2 दिए गए हैं हमारे पास। अब देख लो, तुम समझो बात को थोड़ा। मोल पर एक ने इसको कैंसिल किया, बाकी 1 वहाँ पर बचा, एक ने इसको कैंसिल बचा, बाकी कितना बचा? मोल पर डीएम क्यूब के ऊपर स्क्वायर बचा। फिर से देखो, फिर से मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, देख मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर देखो, तुम समझो। अब यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 2 है मोल पर डीएम क्यूब, नीचे एक ने 1 को कैंसिल किया, बाकी बचा ऊपर 1। अब 1 ने नीचे वाले को कैंसिल किया, अब नीचे बचे 2, तो 2 को हमने इधर ही लिख लिया स्क्वायर। अब 1/, ये वैल्यू आ गई। अब इसको हमने नीचे तो इसको हम ऊपर लेके चले गए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? अब देखो, तुम अगर इसको ऊपर लेके जाओगे तो तुम्हारा वही आ जाएगा आंसर। यहाँ पर 2 इधर आ जाएगा, नेगेटिव का 2, और डीएम क्यूब तुम्हारा आ जाएगा इधर DM6। देखो ब्रो, देखो वही आंसर है तुम्हारा, इसका हो गया सॉल्यूशन तुम्हारा। तो इस वाले का यूनिट हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 मोल है, अब नीचे 5 मोल हो जाते हैं, 4 है ना, ऊपर 2 हैं टोटल, नीचे 4 हैं, ऊपर 2 है नीचे 4 है। अब नीचे अब ऐसा हो जाता है कि 2 ऊपर है नीचे 5 हो जाते, तो यहाँ पर माइनस का 3 लग जाता है, इधर 9 लग जाता मेरे ख्याल से यही होता। तो अब ये डिपेंड करता है रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, कितने मोल्स मौजूद हैं, तो उसके ऊपर रिएक्शन की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है उसका यूनिट, कोई फिक्स यूनिट नहीं है इसका। अब यहाँ पर एक जो न्यूमेरिकल दिया गया है, दूसरा न्यूमेरिकल है, देखें भला तीसरा न्यूमेरिकल है, तो भाई इसका आएगा अलग कंटेंट तुम्हारे पास, ये बहुत बड़ा हो जाएगा काम। तुम जाओ प्रैक्टिस करो, लेकिन अगला कंटेंट मैं निकालूंगा इसका जिसमें मैं तीनों को तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।